नमस्कार दोस्तों, भाजपा शासित प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में फजीहत हो गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने चुनावी पटकनी दी है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आधे से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं जनपद पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ में झटका दिया। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। हमने पिछले वीडियो में आपको जनपद पंचायत सदस्यों के जो आए हुए नतीजे थे उसके बारे में बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कई जगहों पर पटकनी दी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 360 सीटें ही हाथ लग पाई, जबकि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से 26 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही। 875 परिणाम जो सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी 386 सीटों पर जीती है। भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है वो 360 सीटों पर जीती है। 129 जो निर्दलीय जीते हैं उसमें बहुतायत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो हमारे साथ आपको खड़े मिलेंगे। और यदि आप 3P का दुरुपयोग नहीं करते, पद, प्रशासन और पुलिस का, तो शायद हम 125 सीट और जीतते। मगर आपके मंत्री पैसा बांट रहे हैं, उनकी गाड़ियों से पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप खामोश हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी कही जाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव हुए। हालांकि जिला परिषद के चुनाव के नतीजे 17 और 20 तारीख को आएंगे, लेकिन जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य के 875 सीटों पर चुनाव हुए थे। वहीं 313 जनपदों के जनपद पंचायत सदस्यों के 6771 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के 875 सीटों में से कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस को 386 सीटों पर जीत मिली, भाजपा को 360 सीटों पर और अन्य को 129 सीटों पर जीत मिली। बता दें, जिला पंचायत सदस्यों के जो परिणाम हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस परिणाम को ट्वीट किया। कांग्रेस ने बताया कि 875 सीटों में से कांग्रेस को 386 पर जीत मिली, बीजेपी को 360 पर और अन्य को 129 पर। इसी के साथ ही लिखा कि बीजेपी धुल गई, झूठ की कलई खुल गई। दिग्विजय सिंह ने भी इस परिणाम को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। वहीं कमलनाथ ने इस जीत के बाद मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। ट्वीट करते हुए लिखा कि धन्यवाद मध्य प्रदेश, मैं गांव-गांव के मेरे भाइयों और बहनों का मन से आभारी हूं। आपके बड़े दिल ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया और हमारे जन सेवकों को आशीर्वाद दिया। आप अद्भुत हैं। हम 2023 में फिर एक साथ मध्य प्रदेश की नई पहचान और जन जन के उत्थान की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। बता दें, इस चुनाव को आगामी वर्ष यानी 2023 के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे ही इस बात का आधार बनेगी कि आगामी वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी दमदार साबित हो सकती है। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के लिए जो 6771 पदों पर चुनाव हुए थे, वहीं सरपंच के 22,921 पदों पर और पंच के 3,63,726 पदों के लिए 3 चरणों में मतदान हुए थे। यहाँ भी आए नतीजों के मुताबिक 20 जिलों में कांग्रेस भारी पड़ी। आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख सकते हैं। बालाघाट की जनपद पंचायत के बैहर की 16 सीटों में से 15 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर ही जीत मिली। हालांकि 2,33,620 पंच, 712 सरपंच, 157 जनपद सदस्य, 97 सरपंच, 58,288 पंच पद पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे। वहीं खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी भाजपा पर कांग्रेस भारी पड़ी। इस जिले में जिला पंचायत सदस्य की 17 सीटों में से दोनों ही दलों को 7-7 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस
इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी से अव्वल रही। बता दें, भोपाल में जनपद की 10 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर और अदर के खाते में 1 सीट गई। वहीं देवास में भी जनपद पंचायत सदस्य की 18 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 14 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर और अदर के खाते में भी 2 सीट गई। मंदसौर में भी 17 सीटें हैं, इसमें से भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी खाते में 7 सीटें गई। रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस भारी पड़ी। रीवा में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा पहले, लेकिन इस बार भगवा पार्टी की स्थिति कमजोर रही। यहाँ इस बार भाजपा समर्थित 8 उम्मीदवार ही जीत पाए, जबकि कांग्रेस को यानी कांग्रेस समर्थित 12 प्रत्याशियों को जीत मिली। हालांकि जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर पे रही। जैसे नीमच में 12 सीटें हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 5-5 सीटों पर जीत मिली है और 2 सीटों पर निर्दलियों की जीत हुई है। इसी तरह से छिंदवाड़ा में भी 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से 12 पर कांग्रेस की जीत हुई है, बाकी अन्य के खाते में गई हैं। इसी तरह से मंडला में भी 16 सीटें हैं। 16 में से 5-5 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, जबकि 6 सीट अन्य के खाते में गई है। वहीं ग्वालियर में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टाई हो गया। यहाँ के 13 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो 5 पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई, जबकि 3 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की। अब यहाँ पर यानी नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला और ग्वालियर में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए निर्दलीय किंग मेकर साबित होंगे। हालांकि कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। हालांकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, उस हिसाब से भाजपा के पक्ष में नतीजे नहीं आए। कांग्रेस की सरकार वहां पर नहीं है, बावजूद कांग्रेस के पक्ष में अच्छी खासी सीटें आई हैं। 52 जिलों में से कांग्रेस के खाते में 11 जिलों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 52 में से 30 पर ही बहुमत मिला है। हालांकि सागर में पर्ची डालकर परिणाम घोषित किए गए। यहाँ पर कई नेताओं के रिश्तेदार जीते। बता दें, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में कई नेताओं के रिश्तेदार जीते। कुछ तो हार गए और कुछ की जीत हुई। वहीं सागर में ग्राम पंचायत सिंगार चोरी के सरपंच पद का निर्णय पर्ची निकाल कर किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि 52 जिलों में से 30 पर भारतीय जनता पार्टी और 11 जिलों में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। वहीं प्रदेश के 313 जनपद में से 160 पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को लगभग 70 जिलों में जीत मिली है। यानी 70 जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है और अन्य जनपदों में यानी बाकी बचे जनपदों में निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए हैं और कई जगहों पर प्रत्याशी निर्विरोध भी जीते हैं। हालांकि इस जीत को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और इस जीत को जमकर सेलिब्रेट भी कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि आने वाले 2023 के चुनाव के ये नतीजे सुगबुगाहट हैं। इसी नतीजों के आधार पर आगामी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और जिस तरह से कांग्रेस ये नतीजे बता रही है, उसको देखते हुए माना जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका है। हालांकि ये नतीजे आधिकारिक तौर पर क्या हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो नतीजे परिणाम घोषित किए गए हैं उसमें किसी पार्टी का जिक्र नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी से कितने प्रत्याशी जीते हैं। ये तो सिर्फ पार्टियां ही बता सकती हैं कि उसके पार्टी के कितने प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि भी 17 और 20 को जिला परिषद चुनाव के नतीजे भी आने हैं। इसमें भी देखना होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कौन सी पार्टी भारी पड़ती है।